अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सवालात आप लोगों ने किए और एक आदमी के पूछने के बाद तकरीबन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे सवालों की बम्बार लग गई कि सर डबल बॉडी AK-47 और सिंगल बॉडी AK-47 इस पर एक वीडियो बनाएं। ये क्या चीज़ होती है, इनमें से कौन सी बेहतर होती है। तो आज की वीडियो डबल बॉडी सिंगल बॉडी AK-47 की डिटेल है। इसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जो कंपनी की तरफ से हमने ली हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं। वो गलत भी हो सकते हैं, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वेपन इंडस्ट्री में मेरी हैसियत तिफले मकतब जैसी है, एक स्टूडेंट की तरह है। बहुत बेहतरीन बड़े माहिर लोग, बहुत एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं जिनके ज़ाती एक्सपीरियंस हमारे लिए मशअले राह है। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो जहाँ पर मैं गलत होता हूँ आप मेरी बात को इग्नोर कर दीजिए और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं आप उनकी बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सेव कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से अपडेट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले डबल बॉडी सिंगल बॉडी होती क्या चीज़ है, इसकी अगर तशरीह हम करते हैं तो बॉडी को हम एक तरह से तांबा भी कहते हैं। अ, हमारे दरा आदम खेल के लैंग्वेज में या पश्तो लैंग्वेज में आप इसको तांबा भी कह सकते हैं, बट इंग्लिश वर्ड जो है इसका नाम रिसीवर है। इस पूरी बॉडी का नाम धाती बॉडी जो होती है, जिसके अंदर आपकी असेंबली लगती है ट्रिगर की, आपकी ऑटो सेमी एक्टिव की असेंबली लगती है, इसको रिसीवर कहते हैं। AK-47 में दो टाइप के रिसीवर पर काम किया गया, एक स्टंप्ड रिसीवर और दूसरा मिल्ड रिसीवर। स्टंप रिसीवर और मिल्ड रिसीवर, इनमें फर्क क्या है? सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पे तो हम आपको तस्वीरें और डायग्राम भी दिखाएंगे, लेकिन टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसी पिक्चर्स को बैंड कर दिया जाता है। आपका चैनल भी खतरे में पड़ जाता है और आपका फ्यूचर भी खतरे में पड़ जाता है। यहाँ हम पिक्चर नहीं देंगे। जो हमारे टिकटॉक के व्यूवर्स हैं वो इस चीज को समझ लें कि प्रोटोटाइप, जो पहली AK-47 थी उसको प्रोटोटाइप का नाम दिया गया और उसके ऊपर बिल्कुल हेड जो होता है, रिसीवर का जो हेड होता है जहां से बैरल को इंटर किया जाता है, लंबी मुस्ततील उभार थी और साथ में तकरीबन कुछ कह लें कि आप 2 से 3 सेंटीमीटर का हुक बना हुआ था। तो ये प्रोटोटाइप AK-47 थी और ये स्टंप्ड रिसीवर AK-47 थी। प्रोटोटाइप AK-47 के बाद AK-47 टाइप 1, ये भी स्टंप्ड रिसीवर थी और इसके रिसीवर यानी बॉडी के बिल्कुल ऊपर जहां से बैरल एंड की जाती है उस साइड पे थोड़ा सा मुस्ततील और फिर ऊपर की तरफ उभार था। तो ये इसकी निशानी थी, पहचान था। और इसके बाद टाइप 2 टाइप 3, ये जो दोनों AK-47 आई तो ये मिल्ड रिसीवर थी। मिल्ड रिसीवर की ये निशानी थी कि इनमें मुस्ततील टाइप की लंबे उतराव थे, उतराव उभार थे लेकिन अंदर की तरफ उभार, और बाहर से अगर आप देखें तो वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। मुस्ततील टाइप के, ये ड्राइंग के लिहाज से इनका डिफरेंस था। और इसके बाद जो भी AK-47 आई तो वो लेटेस्ट AK-47 थी और वो सारी स्टंप में आई। जैसे AKM आई, कलम कट भी इसके बाद आई। इससे पहले जो बैरल होती थी तो पूरी बैरल हुआ करती थी, यानी उसकी मजल जो होती थी वो बिल्कुल आगे से गोल हुआ करती थी। और इसके बाद ये शोशा निकला कि कुछ मजल्स, कुछ फ्लैश होल्डर्स निकले। कलम कट खसूसी इसके बाद ही ईजाद हुआ। इससे पहले सारी बैरलें कंप्लीट हुआ करती थी और फ्लैश होल्डर का कंसेप्ट भी इससे पहले नहीं होता था। तो ड्राइंग के लिहाज से भी हमने आपको बॉडी समझा दी, और जो हमारे फेसबुक या यूट्यूब के व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि हम डायग्राम के मुताबिक उनको समझाएंगे कि रिसीवर्स प्रोटोटाइप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या फिर AKM और उसके बाद जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं तो उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। वर्बली हमने आपको बता दिया। टिकटॉक पे चूंकि पिक्चर्स अलाउ नहीं है, माजरत चाहूंगा कि यहाँ पर हम पिक्चर्स आपको शो नहीं कर सकते। ये दोनों मिल्ड टाइप और स्टंप टाइप रिसीवर जो थे ये दोनों स्टील बॉडी से बनते थे। इनमें फर्क क्या था? मिल्ड टाइप जो था तो ये पूरी एक धात होती थी, स्टील की एक पूरी बॉडी होती थी, मतलब यूं कह लें कि चौरस बॉडी है, मुरब्बा टाइप की लंबी सी, उसके अंदर काम होता था। और इसके अंदर ही सारे पार्ट्स और सारे सुराख होल इसके बनाए जाते थे, इसके रील्स बनाए जाते थे, इसके टैकर्स बनाए जाते थे। और इसमें एक तो काम बहुत सख्त होता था, मुश्किल होता था, दूसरा इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था।
तीसरा इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। तो इसी वजह से टाइप 2 और टाइप 3 बनाए गए और उसके बाद फिर जो मिल्ड रिसीवर बॉडी हैं वो आना बंद हो गई। स्टंप रिसीवर पहली, दूसरी यानी प्रोटोटाइप और टाइप 1 और इसके बाद फिर टाइप 3 के बाद जो एकेएम स्टार्ट हो गई, तो ये सारी स्टंप्ड रिसीवर बॉडियां थी। इनमें फ़र्क ये था कि ये भी स्टील की धात की होती थी, लेकिन ये शीट टाइप धात होती थी। शीट टाइप को इकट्ठा कर दिया जाता था और इसके अंदर रील्स वगैरह भी बड़ी आसानी से लग जाती थी, दोनों मजबूत। लेकिन जो मिल्ड रिसीवर थी, तो वो इंतहाई मजबूत होती थी, क्योंकि पूरी की पूरी आप रॉड ले लेते थे और एक मुरब्बा टाइप का एक पूरा एक धात का टुकड़ा ले लेते थे और उसके अंदर आप काम कर रहे होते थे, जिस तरह इस वक्त हम भी कर रहे हैं। हमारे दरादम खेल में इस वक्त जो बॉडियां बन रही है, तो उसी तरह की मुरब्बा टाइप पूरी धात ली जाती है, लोहे का टुकड़ा लिया जाता है और उसके अंदर फिर काम किया जाता है, खाली भी किया जाता है उसको। उसके अंदर रील्स बनाई जाती हैं, टैकर्स बनाए जाते हैं, सारा कुछ उसी के अंदर बन रहा होता है। तो जो स्टम्प्ड रिसीवर बॉडियां थी, इन पे एक तो वक्त बहुत कम लग रहा था, दूसरा वक्त की बचत के साथ साथ पैसे की भी बचत हो रही थी और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो इनकम भी ज्यादा आनी थी। सो पावर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि दोनों तकरीबन सेम सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि जो डबल बॉडी होती है, कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि यार डबल बॉडी, हमें किसी ने कहा कि यार हमारे पास 2-3 डबल बॉडियां पड़ी हैं और आपको डबल बॉडी ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये हर किस्म की, हर टाइप की बुलेट को इस्तेमाल कर सकता है। तो नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुलेट उसने भी इस्तेमाल करनी है, बुलेट स्टंप रिसीवर ने भी इस्तेमाल करनी है, स्टंप वाली जो AK-47 होती है उन्होंने भी इस्तेमाल करनी है। दोनों के इजेक्टर भी सेम सेम होते हैं, छोटा बुलेट भी एक जैसा होता है, रिकॉइल स्प्रिंग भी एक जैसा होता है। तो इसमें कोई ऐसा कमाल नहीं है कि वो हर किस्म की गोली इस्तेमाल कर सकता है या हर किस्म की गोली इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, जो 3 बुनियादी फर्क मैंने आपको बताए, वो फर्क होते हैं सिर्फ बीच में। और इसके अलावा लाइट वेट होते हैं, स्टंप रिसीवर बॉडी वाली जो AK-47 होती हैं, वो लाइट वेट होती हैं, बड़ी आसानी से यूज हो सकती हैं। सो इस वक्त भी अगर आप पाकिस्तान के अलावा भी किसी मुल्क में आप देखते हैं जिनके पास AK-47 है, डिफेंस फोर्सेस के पास, तो वो तकरीबन तकरीबन स्टंप रिसीवर वाली AK-47 यूज हो रही हैं, क्योंकि लाइट वेट है और एक्टिव हैं, आसानी से मिल जाती हैं, सस्ती भी हैं बनिस्बत डबल के। सो डबल अब इस वक्त सस्ती इसलिए मिल रही है आपको कि उनकी मार्केट खत्म हो चुकी है। वो अगर आपको मिल जाती हैं सस्ती स्टम्प रिसीवर की निस्बत, तो सिर्फ वजह यह होती है कि उसकी मार्केट खत्म हो चुकी है, नापैद हो चुकी है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो चुकी है। लिहाजा एक से उठाई, दूसरे को दी, तीसरे से उठाई, चौथे को दी, इस तरह होते होते उसका रेट कम हो रहा है। सो जो स्टम्प रिसीवर हैं, आज भी वो अपनी कीमत कायम रखे हुए हैं, अपनी अफादियत को कायम रखे हुए हैं और लोग पसंद करते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत से दोस्तों ने ये सवाल पूछा था और काफी दिनों से आप वेट कर रहे थे, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं इस पे रिसर्च करूं, कुछ बना सकूं। सो आज मैंने ये वीडियो अपलोड की है और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप इस जवाब से मुतमईन होंगे। जहां पर आपको फर्क लगता है कमेंट बॉक्स में, या बहुत से दोस्तों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे गाइड जरूर कीजिएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अगर तो काबिल तारीफ है तो इसको शेयर लाजमी किया कीजिए बराए करम, क्योंकि आपके शेयर करने से और आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।